सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं अंकुर की महिमा पर या अंकुर कैसे निकलता है इस पर कुछ बात आप लोगों से करना चाहता हूं। साथियों, ये देखिए, ये अंकुर है और ये निकला हुआ है गराड़ू जिसे कहते हैं, उसका अंकुर है। और इसको कई नामों से और भी जाना जाता है, रतालू के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे डार्विन साहब ने वो जंगल गए और उनने देखा कि जीव जंतु प्रकृति में संघर्ष है, और जब तक हम एक दूसरे से संघर्ष नहीं करेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और उनने एक सिद्धांत दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो विज्ञान जगत में बहुत चर्चित हुआ और हम लोगों की मानसिकता में भी वो प्रवेश कर गया कि जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे हम सफल नहीं हो सकते। वहाँ से हमारी शिक्षा के माध्यम से हर बच्चे में, हर व्यक्ति में एक प्रतिक्रिया का जन्म हुआ कि मुझे तो संघर्ष करना है, तभी मैं सही ढंग से जी पाऊँगा। और हम लोगों में संघर्ष, प्रतिक्रिया, प्रतिस्पर्धा, शोषण का चलन हो गया, जबकि हमने ये महसूस नहीं किया कि हम संबंध को देख पाते। तो मैं यहाँ व्याख्या करने वाला हूँ संबंध का। ये अंकुर निकला है। इस अंकुर के निकलने में यदि इतनी, जो देखिए कितनी मजबूत है कि मेरे हाथ से भी वो नहीं हो रही है, देखिए ये। और ऐसे में इस धरती ने इस अंकुर को निकलने दिया। इस अंकुर को निकलने में ताप ने, हवाओं ने, चारों तरफ के वातावरण ने, खनिज पदार्थों ने, पानी ने, सभी ने सहयोग किया हुआ है, तभी ये इतना मुलायम अंकुर निकल पाया, जिसे मैं तोड़ूं तो ये 7 बार टूट जाएगा। तो अगर प्रकृति ने संबंध को नहीं पहचाना होता, इस अंकुर ने भी संबंध को नहीं पहचाना होता, तो शायद ये निकल नहीं सकता था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रकृति में जो भी जन्म हो रहा है, जो भी प्रकृति में नियम चल रहे हैं, उन नियमों को अगर हम समझेंगे तो हमें कृतज्ञता बनेगी। मानव भी अगर पैदा हो रहा है तो उसमें प्रकृति का ही ज़्यादातर 99% हिस्सा है। तो फिर मैं मनमानी किस लिए कर रहा हूँ? मैं क्यों ना प्रकृति के इन नियमों को समझूं और इन नियमों के आधार पर चलूं? तो मेरा इस वीडियो देने का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि मैं जहाँ स्वयं को समझूं, जहाँ मैं स्वयं के बौद्धिक नियमों को समझूं, वहीं मैं प्रकृति के प्रदत्त नियमों को समझूं। और जो सामाजिकता है, जिस समाज में हम जीते हैं, उस समाज के नियमों को भी हम समझें, उनमें संबंध को समझें, उनमें हम कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करें, तो हमसे किसी भी प्रकार का गलती, अपराध नहीं होगा। क्योंकि इस प्रकृति के इन नियमों के कारण ही मैं बना हुआ हूँ। मैं सब्जियाँ लेता हूँ तो यहीं से लेता हूँ, मैं पानी लेता हूँ तो यहीं से लेता हूँ, मुझे ज्ञान भी मिलता है तो यहीं से मिलता है। और प्रकृति भी अपने आप में हमें ज्ञान देने के लिए 24 घंटे हमारे सामने प्रत्यक्ष है। हम ही हैं जो इस ज्ञान को नहीं ले रहे हैं। तो हम प्रकृति से सीखें और प्रकृति की जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, प्रकृति की जो सहज स्वीकृति है, उसको समझें और समझ करके हम मानव संबंध में जिएं और मानव प्रकृति संबंध की पूरकता को समझते हुए भी हम जिएं। यही बात मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा था। सभी को मेरा नमस्ते। सुबह का वक्त है और आप देखिए ये तिलहन का खेत किस प्रकार से तिली जो है वो हो रही है और किस प्रकार से पीछे पेड़ खड़े हुए हैं। सभी कुछ एक दूसरे के लिए सहयोगी है, ना कि विरोधी। इस वीडियो का यही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नमस्ते।